नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कैची और एम यूट्यूब चैनल में। मैं हूं सौरभ चौहान और आज का हमारा टॉपिक है सौर मंडल। दोस्तों, सौर मंडल से पहले जितने भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, हम क्या करते थे, उनको रटते थे कि सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह, सूर्य के सबसे दूर का ग्रह, ठीक है, भोर और सांझ का तारा किसको बोलते हैं, सूर्य के आंतरिक सतह का तापमान, सूर्य के बाहरी सतह का तापमान। लेकिन रटते तो थे, क्या होता था कि हमें एक दो दिन याद रहता था और उसके बाद फिर सारा माइंड से बाश। ऐसा हम आज तक करते थे, आज के बाद नहीं। क्यों? क्योंकि आज मैं बिल्कुल प्रैक्टिकली करवाऊंगा और आप काफी लंबे समय तक इसे याद कर रखेंगे माइंड में, ठीक है। तो मेरे साथ बने रहिए। इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता है, ठीक है। आइए करते हैं बेसिक से शुरू कि सौरमंडल क्या होता है, ठीक है, किसने सौरमंडल की खोज की और सौरमंडल में कितने ग्रह होते हैं और उन ग्रहों की पूरी विशेषताएं आपको बताएंगे और एग्जाम में आने वाला हर एक क्वेश्चन बताएंगे प्रैक्टिकली, ताकि ताकि आपके दिमाग में रहेगा बिल्कुल लंबे समय तक। और एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आएंगे मैं सारे करूंगा, बस आप यहाँ ध्यान देते रहिए, ठीक है। आइए जानते हैं सौरमंडल के बारे में। सौरमंडल होता क्या है? तो सौरमंडल क्या होता है, ठीक है, सौरमंडल होता है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले धूमकेतु, ग्रहों, उपग्रहों, उल्कापिंडों आदि को क्या कहते हैं? सौरमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं ना, ग्रह, उपग्रह, उल्कापिंडों, आकाशपिंडों, धूमकेतुओं आदि को क्या कहते हैं? सौरमंडल कहते हैं। अब सौरमंडल की खोज किसने की, इस बात को आप माइंड में बिठा लो क्योंकि यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। सौरमंडल की खोज किसने की? सौरमंडल की खोज की कोपरनिकस ने। किसने की? कोपरनिकस ने, ठीक है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। सौरमंडल की खोज किसने की? सौरमंडल की खोज की कोपरनिकस ने, ठीक है। आपने इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। क्या है? सौरमंडल की खोज किसने की? कोपरनिकस ने की थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है? सौरमंडल का प्रधान कौन होता है? सौरमंडल का मुखिया कौन होता है? जैसे हमारे घर का मुखिया कौन होता है? हमारा बाप या हमारा दादा घर का मुखिया होता है। इसी प्रकार पूरे सौरमंडल का मुखिया कौन है? सौरमंडल का मुखिया कौन है? सूर्य है, ठीक है। सौरमंडल का मुखिया कौन होता है? सूर्य होता है। सौरमंडल की समस्त ऊर्जा जो है किसमें विद्यमान है? सूर्य में है। समस्त ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य है, ठीक है। अभी सूर्य के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, ये जो सूर्य है, ये जो सूर्य है, ये हमारी पृथ्वी से कितना दूर है? ये हमारी पृथ्वी से 15,000 किलोमीटर, कितना है? 15,000 करोड़ किलोमीटर दूर है, ठीक है। कितना है? 15,000 करोड़ किलोमीटर दूर है, ठीक है। आपने इस बात का ध्यान रखना है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो दोस्तों, सूर्य हमारी पृथ्वी से कितना दूर है, ये बात आपने ध्यान रखना है। कितना है? 15,000 करोड़ किलोमीटर दूर है। और सूर्य जो है हमारी पृथ्वी से कितना बड़ा है? सूर्य हमारी पृथ्वी से जो है 13 लाख गुना बड़ा है। कितना बड़ा है? 13 लाख गुना बड़ा। एक गुना नहीं, दो गुना नहीं, तीन गुना नहीं, पांच गुना नहीं, 10 गुना नहीं, 100 गुना नहीं, 1000 गुना नहीं, लाख गुना नहीं, 13 लाख गुना बड़ा है। इस बात को आपने ध्यान रखना है। सूर्य हमारी पृथ्वी से कितना बड़ा है? 13 लाख गुना बड़ा है। और सूर्य को, पृथ्वी को सूर्य का 2 अरबवां भाग मिलता है, प्रकाश। पृथ्वी को सूर्य के प्रकाश का कौन सा भाग मिलता है? 2 अरबवां भाग मिला, ठीक है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? सूर्य का प्रकाश जब तक पृथ्वी पर पहुंचता है तब तक उसे 8 मिनट, 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लग जाता है। कितना लगता है? 8 मिनट 16.6 सेकंड का उसको क्या लग जाता है? समय लग जाता है। इस बात का आपने ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ से एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप कंफ्यूज हो जाएंगे। 16.10 दिया होगा, 16.9 दिया होगा, 16.4 दिया होगा, लेकिन कितना लगता है? 16.6 लगता है। आपने इस बात का ध्यान रखना है, ओके। तो सूर्य के नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है, सूर्य जो है सबसे अधिक हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है। किससे बना होता है? सूर्य जो है सबसे अधिक किससे बना होता है? हाइड्रोजन से बना होता है। किससे बना होता है? हाइड्रोजन, ठीक है। सूर्य सबसे अधिक हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है। कितना बना होता है? 71% सबसे अधिक हाइड्रोजन से बना होता है। 71% सूर्य सबसे अधिक हाइड्रोजन से बना होता है। इस बात का आपने ध्यान रखना है। सूर्य के केंद्रीय भाग को, सूर्य का जो सेंटर का भाग है, ये इसको क्या बोलते हैं? इसको कोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सूर्य के केंद्रीय भाग को क्या बोलते हैं? कोड, ठीक है, क्रोड, ठीक है। सूर्य के केंद्रीय भाग को क्या बोलते हैं? क्रोड बोलते हैं, क्रोड, ठीक है। सूर्य के केंद्रीय भाग का तापमान, सूर्य के केंद्रीय भाग का तापमान कितना होता है?
1.5 गुना 10 की पावर 7 होता है। इस बात, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। सूर्य के आंतरिक सतह का तापमान कितना होता है? कितना होता है भाई? 1.5 गुना 10 की पावर 7 होता है। इस बात को आपने ध्यान रखना है, ठीक है। इस बात का आपने ध्यान रखना है। अब देखते हैं सूर्य के बाहरी सतह का तापमान। जब आंतरिक सतह का तापमान इतना है तो बाहरी सतह का तापमान कितना है? तो सूर्य के बाहरी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है। कितना है? 6000 डिग्री सेल्सियस है सूर्य के बाहरी सतह का तापमान है। इस बात को, ठीक है, इस बात को आपने ध्यान रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से जो इम्पोर्टेंट बनता है वो क्या बनता है? सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कृत भाग दिखाई देता है। कौन सा भाग दिखाई देता है? सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कृत भाग दिखाई देता है। कौन सा? कृत भाग दिखाई देता है। इस बात को आपने ध्यान रखना है। क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कृत भाग जो है हमें दिखाई देता है। इस बात को आप एक बार माइंड में बिठा लीजिए, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। और ये भी ध्यान रखना है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगाता है? 8 मिनट 16.6 सेकंड, ठीक है। सूर्य के दीप्तिमान प्रकाश को क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल, ठीक है। सूर्य के दीप्तिमान प्रकाश को क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल, ठीक है, ठीक है। चार हाइड्रोजन मिलकर सूर्य का जो क्या करते हैं? सूर्य का निर्माण करते हैं, जिसको कि क्या बोलते हैं? जिसको नाभिकीय संलयन बोलते हैं। और इसी नाभिकीय संलयन से हमें क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है। क्या होता है? चार हाइड्रोजन मिलकर एक सूर्य का निर्माण करते हैं, जिससे कि हमें जो है ऊर्जा प्राप्त होती है। इस बात का आपने एग्जाम में भी ध्यान रखना है और यहाँ भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी से, और जो पृथ्वी के हमारे सबसे नजदीक का तारा है वो भी कौन सा है? वो भी पहला सूर्य है, ठीक है। बहुत से लोग लगाते हैं प्रेक्सिमा सेंचुरी, वो सूर्य के बाद दूसरा सबसे चमकीला तारा है, ठीक है। इस बात का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि प्रेक्सिमा सेंचुरी पर राइट टिक कर देते हैं, लेकिन वो गलत होता है। वो सूर्य के बाद है, सूर्य के बाद का चमकीला तारा है, ठीक है। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। आइए, सूर्य के बारे में तो हमने मैक्सिमम क्वेश्चन की बात कर ली है। अब कर लेते हैं सूर्य के चारों ओर ग्रह लगाने, सूर्य के चारों ओर चक्कर काटने वाले ग्रहों के बारे में। और जहां से एग्जाम में भी बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे चाहे छोटे से छोटा लेवल का एग्जाम हो या फिर बड़े से बड़े लेवल का एग्जाम हो, ठीक है। उस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए करते हैं इनको डिस्कस, ठीक है। इन चीजों का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। आइए बात करते हैं सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रहों की। अब ये ग्रह कौन होते हैं? ग्रह वे पिंड होते हैं। क्या होते हैं? ग्रह वे पिंड होते हैं, ठीक है, जो कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। उनको क्या बोलते हैं? ग्रह बोलते हैं, ठीक है। तो देखते हैं इन ग्रहों के बारे में, ठीक है। तो ग्रहों की अगर हम बात करें तो सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है? बुध है, ठीक है। सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है? बुध। देखिए, इसको रटने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने सीक्वेंस से बनाया है। सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह बुध है, उसके बाद शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी है, उसके बाद मंगल है, उसके बाद बृहस्पति है, उसके बाद शनि है, उसके बाद अरुण है, उसके बाद वरुण है। सबसे दूर का ग्रह कौन सा है? वरुण। सूर्य के सबसे दूर का ग्रह कौन सा है? वरुण। और सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है, क्योंकि देखिए यही है ना, इसके क्लॉज ही मैंने प्रैक्टिकली बनाया है, ठीक है। सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है? बुध है। इसको भी आप उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है, क्योंकि यहीं से आप याद करने में आपको यहाँ से आसानी हो जाएगी, ठीक है। देखिए, सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है बुध और सूर्य के सबसे दूर का ग्रह है वरुण, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे बड़ा और सबसे छोटा ग्रह, ठीक है। तो दोस्तों, सबसे बड़ा ग्रह, ठीक है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, जिसको हम नेपच्यून बोलते हैं, ठीक है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है, ठीक है। और सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? वो है हमारा बुध ग्रह, ठीक है। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह है, ठीक है। अगर हम बात करें उपग्रहों की, ठीक है, तो सबसे अधिक उपग्रह किस ग्रह के हैं? बृहस्पति के सबसे अधिक उपग्रह है। इस बात का आपने ध्यान रखना। किसके हैं? बृहस्पति के सबसे अधिक उपग्रह हैं। कितने हैं? 67, ठीक है। दूसरे नंबर पर है शनि के सबसे बड़े उपग्रह, ठीक है, सबसे अधिक उपग्रह, ठीक है। कितने हैं उसके? कितने?
46 उपग्रह हैं। ठीक है, मैं मेन उपग्रह करूंगा जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो देखो सबसे अधिक उपग्रह किसके हैं? बृहस्पति के। और सबसे दूसरे नंबर पर किसके हैं? दूसरे नंबर पर है शनि के। और सबसे कम मतलब जिसके है ही नहीं उपग्रह, वो कौन है? वो है हमारा बुध और शुक्र। इनके कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है, बुध का जो है कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है, देखिए अब करते हैं उपग्रहों की बात। ठीक है, उपग्रह सबसे बड़ा उपग्रह किस 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 कौन सा है? सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमीडे। गैनीमीडे सबसे बड़ा उपग्रह है। कौन सा है? गैनीमीडे। ठीक है, गैनीमीडे सबसे बड़ा उपग्रह है। वो किसका है? ये बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह। किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है? वो है बृहस्पति का। क्या नाम है? गैनीमीडे। ठीक है, और ठीक है, मंगल ग्रह के 2 उपग्रह है। मंगल ग्रह के कौन से उपग्रह है? 2 उपग्रह है। कौन कौन से हैं? एक है फोबोस। ठीक है, एक है फोबोस, दूसरा है डीमोस। कौन सा है? डीमोस। ठीक है, आपने ध्यान रखना है सबसे बड़ा ग्रह है किसका? है बृहस्पति का। और सबसे छोटा ग्रह है मंगल ग्रह का। कौन सा है? डीमोस। सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? डीमोस, मंगल ग्रह का। ठीक है, पृथ्वी का एक ही उपग्रह है। पृथ्वी का क्या है? एक ही उपग्रह है। वो क्या है? चंद्रमा है। ठीक है, क्या है? चंद्रमा है। ठीक है, पृथ्वी का एक ही उपग्रह है। कौन सा है? चंद्रमा है। और पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर की जीवन संभव है, जिस पर की मानव लोग रहते हैं। दूसरे ग्रहों पर रहना मुश्किल है, क्योंकि वहां किसी ना किसी चीज की क्या है? कमी है, शॉर्टेज है वहां किसी ना किसी की। लेकिन पृथ्वी एकमात्र जीवन पर्यंत ग्रह है, इस पर हम जीवन आसानी से बिता सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं बुध की। ठीक है, तो दोस्तों सूर्य का सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है? बुध है। ठीक है, सूर्य के सबसे जल्दी चक्कर लगाने वाला ग्रह ये है। कौन सा है? बुध है। कितने दिन में लगाता है? 88 दिन में जो है बुध सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है। ठीक है, और सबसे जल्दी चक्कर कौन लगाता है? वो भी कौन लगाता है? वो भी कौन लगाता है? वो भी लगाता है बुध लगाता है। ठीक है, अब करते हैं बात नेक्स्ट ग्रह शुक्र की। इस बात को आपने ध्यान रखना है, सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह पर ग्रह कौन सा है? बुध है। सूर्य के सबसे दूर का ग्रह कौन सा है? वरुण है। ठीक है, अब बात करते हैं इस शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह की अगर हम बात करें, शुक्र ग्रह से क्या क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में? शुक्र ग्रह का सबसे पहले क्वेश्चन आता है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र है। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र की बात करते तो कौन सा है? सबसे चमकीला ग्रह। ठीक है, चमकीला ग्रह कौन है? शुक्र है। ठीक है, कौन है? शुक्र। शुक्र की हम बात कर रहे हैं। शुक्र क्या है? सबसे चमकीला ग्रह है। दूसरी बात, भोर और सांझ का तारा। दूसरी बात कौन सी क्या है इसके बारे में? भोर और सांझ का तारा। ठीक है, भोर और सांझ का तारा किसको बोलते हैं? शुक्र। ठीक है, पृथ्वी की बहन। ठीक है, देखो अब यहां देखो, अब ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन क्या कहता है कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? वो भी कौन सा है? शुक्र है। ठीक है, भोर और सांझ का तारा किसे कहते हैं? वो भी शुक्र को कहते हैं। ठीक है, और सबसे जो है पृथ्वी की जो बहन कौन है? वो है शुक्र। पृथ्वी की बहन भी किसको कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। ये जो शुक्र है ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते ही है कि सबसे चमकीला तारा कौन सा है, सबसे भोर और सांझ का तारा कौन सा है, पृथ्वी की बहन कौन सी है। ठीक है, तो पृथ्वी की बहन कौन सी है? शुक्र है। और सबसे चमकीला तारा भी कौन सा है? शुक्र है। और भोर और सांझ का तारा भी कौन सा है? शुक्र है। नेक्स्ट बात करते हैं अब पृथ्वी की, कि पृथ्वी से एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं पृथ्वी की। तो दोस्तों अगर हम पृथ्वी की बात करें, ठीक है, तो पृथ्वी जो है हमारे सूर्य से मैंने बताया था 15,000 करोड़ किलोमीटर दूर है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 8.16.6 सेकंड का, 8 मिनट 16.6 सेकंड का क्या लग जाता है? समय लग जाता है। ठीक है, अब क्या आता है क्वेश्चन? ठीक है, पृथ्वी सूर्य के परिक्रमा पूरी करने में कितना समय लगाती है? 365 दिन। ठीक है, कितने समय लगाती है? 365 दिन। ठीक है, 365 दिन 66.6 घंटा कुछ समय लगाती है। ठीक है, 365 दिन 66.6 घंटा कुछ समय लगाती है।
ठीक है, क्या लगाती है, समय लगाती है, मतलब एक पूरा वर्ष लगाती है, ठीक है, लगाती है एक पूरा वर्ष, ठीक है। और फिर क्या हो जाता है, जो हमारा लीप वर्ष होता है ना 366 दिन का, क्यों होता है, जब ये जो है पूरे हो जाता है, ये 66.6 जो घंटे हो जाते हैं वो पूरे हो जाते हैं, तो ये एक साल और बढ़ जाता है, इसी घंटा से एक साल और बढ़ जाता है, जो कि 366 दिन हो जाते हैं, जो कि हमारा लीप वर्ष होता है, ठीक है। लीप वर्ष कितने दिन का होता है, लीप वर्ष होता है 366 दिन का, इस बात को आपने ध्यान रखना है। क्वेश्चन आता है लीप वर्ष कितने दिन का होता है, 66 दिन का होता है। लीप वर्ष कितने समय बाद आता है, लीप वर्ष आता है 4 साल बाद, आपने ध्यान रखना है। पृथ्वी को जल की उपस्थिति के कारण क्या कहा जाता है, पृथ्वी को जल की उपस्थिति के कारण नीला ग्रह कहा जाता है, क्या कहा जाता है, नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी को जल की उपस्थिति के कारण क्या कहा जाता है, नीला ग्रह कहा जाता है। जल की उपस्थिति के कारण इसको कहा जाता है, नीला ग्रह कहा जाता है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है, चंद्रमा है। सिर्फ पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है, चंद्रमा है। आपने यहाँ से क्वेश्चन ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपने कंफ्यूज नहीं होना है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट ग्रह, मंगल ग्रह की, ठीक है, ठीक है। मंगल भवन अमंगलकारी, ठीक है। आइए मंगल ग्रह की बात करते हैं, ठीक है। मंगल ग्रह के सिर्फ और सिर्फ 2 उपग्रह मैंने बताया, कौन से, फोबोस और डीमोस। डीमोस सबसे छोटा उपग्रह है, ठीक है। मंगल ग्रह का क्या सीन है, मंगल ग्रह का जो हमारे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, वो क्या बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है लाल ग्रह, ठीक है। लाल ग्रह किसको बोलते हैं भाई, लाल ग्रह किसको बोलते हैं, मंगल ग्रह को बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लाल ग्रह। क्यों बोलते हैं, वो बोलते हैं आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। किसको बोलते हैं, आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण, ठीक है। आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसको क्या बोलते हैं, इसको लाल ग्रह बोलते हैं। इसको आपने ध्यान रखना है, ये इससे यही क्वेश्चन बनता है कि लाल ग्रह किसको बोलते हैं, मंगल ग्रह को बोलते हैं, ठीक है। और इसके 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस, ठीक है। यहाँ से जो क्वेश्चन यही बनते हैं फिलहाल छोटे लेवल तक। अगर हम बात करें, अगर आपको बिल्कुल और ज्यादा डीपली पढ़ना है तो मैं और ज्यादा डीपली पढ़ा सकता हूँ। क्यों, क्योंकि क्योंकि एग्जाम अगर आप बड़े लेवल की तैयारी करते हैं तो उसमें जो है बिल्कुल डीपली क्वेश्चन आता है। लेकिन मैं यहाँ फिलहाल छोटे छोटे लेवल के क्वेश्चन कर रहा हूँ, जैसे पुलिस पटवारी एलाइड तहसीलदार वगैरह। HSIS का सिलेबस तो कुछ और ही है, इसका बहुत ही डीपली आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं बृहस्पति, ठीक है। बृहस्पति ग्रह की अगर हम बात करें तो बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। बृहस्पति सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे अधिक समय लगाता है। कितना लगाता है, 12 वर्ष लगाता है, ठीक है। बृहस्पति सूर्य की परिक्रमा पूरी करने में कितना समय लगाता है, 12 वर्ष लगाता है सबसे अधिक। और सबसे जल्दी कौन करता है सूर्य की परिक्रमा पूरी, बुध करता है। बृहस्पति जो है, बृहस्पति क्या है, सबसे भारी ग्रह है। सबसे भारी ग्रह कौन सा है, बृहस्पति है। इस बात को आपने ध्यान रखना है, सबसे भारी ग्रह कौन सा है, सबसे भारी ग्रह कौन सा है, ये है बृहस्पति है। और सबसे बड़ा ग्रह भी कौन सा है, बृहस्पति। सबसे अधिक उपग्रह भी किसके, बृहस्पति के। सबसे बड़ा उपग्रह भी किसका है, वो भी बृहस्पति का है। कौन सा है, गैनीमीड है। इससे यही क्वेश्चन बनता है, सबसे भारी ग्रह, सबसे ज्यादा उपग्रह और सबसे बड़ा उपग्रह किस ग्रह का है। इस बात का आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं शनि की। दोस्तों शनि काला ग्रह किसको बोलते हैं, काला ग्रह बोलते हैं शनि को। शनि को क्या बोलते हैं, काला ग्रह बोलते हैं, ठीक है। साफ दिखाई देने वाला ग्रह, ठीक है, बिल्कुल साफ दिखाई देता है ग्रह। कौन सा दिखाई देता है, वो भी शनि दिखाई देता है। पानी पर तैरने वाला ग्रह, कौन सा, पानी पर तैरने वाला ग्रह। पानी पर तैरने वाला ग्रह किसको बोलते हैं, पानी पर तैरने वाला ग्रह किसको बोलते हैं, वो भी बोलते हैं शनि पर। और सबसे हल्का ग्रह किसको किसको बोलते हैं, सबसे हल्का ग्रह किसको बोलते हैं, शनि को बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सबसे हल्का ग्रह भी किसको बोलते हैं, इसी को बोलते हैं शनि को, ठीक है। इस बात को आपने ध्यान रखना है। और बृहस्पति के बाद दूसरा सबसे बड़ा जो ग्रह है वो है हमारा शनि है। बृहस्पति के बाद दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, शनि। और शनि के 46 उपग्रह है, दूसरे नंबर पर इसके उपग्रह है, ठीक है। अरुण, अरुण की अगर हम बात करें, ठीक है, अरुण से उतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है। अरुण से उतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं आते। ये तीसरे नंबर पर जो है हमारा बड़ा ग्रह है, ठीक है। बात करते हैं वरुण की, ठीक है।
वरुण जो सूर्य के सबसे दूर ग्रह है वो कौन सा है? वरुण है। ठीक है, सूर्य के सबसे दूर का ग्रह कौन सा है? वरुण है। ठीक है, और हरा ग्रह किसको बोलते हैं? वरुण को बोलते हैं। हरा ग्रह किसको बोलते हैं? वरुण को बोलते हैं। हरा ग्रह किसको बोलते हैं? वरुण को कहते हैं। ठीक है, ठीक है, हरा ग्रह किसको बोलते हैं? वरुण को बोलते हैं। ठीक है, तो आपने इन चीजों का ध्यान रखना है। फिलहाल फिलहाल यहाँ से इतने ही क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन आपने एग्जाम में ध्यान रखना है कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, कि सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह, सबसे दूर का ग्रह कौन सा, इनको रटना नहीं है। मैंने बिल्कुल प्रैक्टिकली आपको करवा दी है हर एक चीज जहां से भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, और वो जो आते ही आते हैं। अगर इस चैप्टर से बाहर एक भी क्वेश्चन आएगा ना, अगर आप छोटे लेवल की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, अगर यहाँ से बाहर एक भी क्वेश्चन आएगा ना, तो मेरी वीडियो नेक्स्ट टाइम कभी मत देखना, क्योंकि मैं बिल्कुल बिल्कुल बेसिक से करवा रहा हूँ। हर एक चीज बता रहा हूँ कि कहाँ से कौन सा क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है इन चीजों का। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अच्छा लगे तो मेरा चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना, ताकि आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच अगेन।